इंडियन माइथोलॉजी के बड़े लैंडस्केप में भगवान शिव जैसे कुछ ही फिगर्स हैं जो इतने कॉम्प्लेक्स और इतने पूजे जाते हैं। उन्हें अक्सर भोले शंकर कहा जाता है, जिसका मतलब है इनोसेंट गॉड। यह नाम उनके नेचर के सेंटर में एक सुंदर विरोधाभास को दिखाता है। वह सुप्रीम एसेटिक है, माउंट कैलाश की बर्फीली चोटियों पर युगों से मेडिटेशन कर रहे हैं, दुनिया के इल्यूजन से अलग है। फिर भी वह एक गृहस्थ भी है, देवी पार्वती के पति और गणेश और कार्तिकेय के पिता है। वह डिस्ट्रॉयर है, वह जो कॉस्मिक साइकिल्स का अंत करते हैं। लेकिन यह डिस्ट्रक्शन कभी मीनिंगलेस नहीं होता। यह नई क्रिएशन, रिन्यूअल और ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बनाने के लिए एक जरूरी एक्ट है। वह विरोधाभासों के गॉड है जो भयंकर शक्ति और कोमल करुणा दोनों को दिखाते हैं। शिव का अपीयरेंस ही सिंबोलिज्म की एक रिच टेपेस्ट्री है। हर एलिमेंट उनके एसेंस के बारे में एक कहानी कहता है। उनके उलझे बाल या जटाएं खगोलीय नदी गंगा को थामे हुए हैं। स्वर्ग से उसका उतरना उनके बालों से कंट्रोल होता है ताकि वह धरती को तोड़ न दे। उनके सिर पर चांद का निशान टाइम और नेचर के साइकिल्स पर उनके कंट्रोल को दिखाता है। उनके माथे पर तीसरी आंख हायर कॉन्शियसनेस को दिखाती है, एक ऐसा विजन जो सामने से परे देखता है और अल्टीमेट ट्रुथ को समझता है। एक सांप वासुकी उनकी गर्दन के चारों ओर लिपटा हुआ है, जो डर और मौत पर उनकी मास्टरी को दिखाता है। वह अपने शरीर पर पवित्र राख या विभूति लगाते हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड की टेम्परेरी नेचर और सोल की इटर्नल रियलिटी की एक साफ याद दिलाता है। अपने जबरदस्त अपीयरेंस और कॉस्मिक जिम्मेदारियों के बावजूद शिव को उनकी एक्सेसिबिलिटी और इनोसेंस के लिए सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है। वह भोलेनाथ है, आसानी से खुश होने वाले और अपने भक्तों को वरदान देने में तेज, चाहे उनकी बैकग्राउंड या इंटेंशंस कुछ भी हो। वह इंसानों को उनकी सोशल स्टेटस या उनके पिछले गलत कामों के बेस पर जज नहीं करते। इसके बजाय वह उनकी भक्ति की ईमानदारी देखते हैं। ये क्वालिटी उन्हें हर किसी के लिए एक गॉड बनाती है, साधुओं और आउटकास्ट्स के लिए, देवताओं और राक्षसों के लिए। उनसे जटिल रिचुअल्स से नहीं, बल्कि एक शुद्ध दिल और अटूट विश्वास से संपर्क किया जाता है। यही सादगी लाखों लोगों को उनकी ओर खींचती है, जिससे वह एक पर्सनल डीटी बन जाते हैं जो करीब और पाने लायक महसूस होते हैं। शिव को समझना मतलब अस्तित्व के नाजुक बैलेंस को समझना है। वह भयंकर तंडाव डांसर है, जिनके मूवमेंट्स कॉस्मोस को हिला सकते हैं, और वह शांत योगी हैं जो गहरी शांति में खोए हुए हैं। वह नेचर की जंगली अनियंत्रित शक्तियों और मन की अनुशासित केंद्रित शक्ति दोनों को दिखाते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि डिस्ट्रक्शन अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है, कि डिटैचमेंट उदासीनता नहीं, बल्कि गहरे कनेक्शन का एक रास्ता है, और सबसे बड़ी ताकत सबसे कोमल करुणा में है। वह अल्टीमेट रियलिटी है, वह सोर्स जिससे सब कुछ निकलता है और जिसमें सब कुछ अंततः वापस आना है, मानवता के आध्यात्मिक दिल में एक टाइमलेस प्रेजेंस। भोले शंकर की असीम करुणा को बताने वाली सबसे प्यारी कहानियों में से एक कन्नप्पा की कहानी है, जो एक साधारण आदिवासी शिकारी था। कन्नप्पा का टाइटल मिलने से पहले उसका नाम थिन्नन था। वह एक जंगल में रहता था और उसे फॉर्मल रिचुअल्स और पूजा के तय तरीकों के बारे में कुछ नहीं पता था। जंगल में उसे जो भगवान मिले, एक शिवलिंगम, उसके प्रति उसकी भक्ति कच्ची, अनियंत्रित और बहुत पर्सनल थी। उसे पवित्र मंत्र या सही चढ़ावे नहीं पता थे। प्यार दिखाने का उसका तरीका सरल था और सीधे उसके शिकारी जीवन से आया था। वह अपने शिकार का सबसे अच्छा हिस्सा, मांस, पत्थर की मूर्ति को चढ़ावे के रूप में लाता था, एक ऐसा अभ्यास जिसे ऑर्थोडॉक्स पुजारी अपमानजनक मानते। थिन्नन की डेली रिचुअल उसके शुद्ध अनस्क्रिप्टेड प्यार का सबूत थी। वह पहले मांस को खुद चखता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह कोमल और अपने भगवान के लायक है। वह पास की एक धारा से अपने मुंह में पानी इकट्ठा करता था और लिंगम को साफ करने के लिए उस पर डालता था, क्योंकि उसके पास कोई बर्तन नहीं था। वह जंगल से जंगली फूल इकट्ठा करता था, अपने बालों का इस्तेमाल करके देवता को सजाता था। मंदिर के पुजारी के लिए जो मंदिर में आते थे, ये कार्य अपमानजनक थे। पुजारी हर सुबह मंदिर को सावधानी से साफ करता था, मांस के अवशेषों और असामान्य चढ़ावों से घृणा करता था। ये नहीं जानता था कि वे भक्ति के सबसे शुद्ध रूप थे जो वह कभी देख सकता था। सीखे हुए
लेकिन कठोर पुजारी को भक्ति का सही नेचर दिखाने के लिए भगवान शिव ने एक दिव्य नाटक करने का फैसला किया। एक दिन जब पुजारी अपने पवित्र स्थान को अपवित्र करने वाले अपराधी को पकड़ने के लिए छिपा हुआ था, उसने कुछ असाधारण देखा। उसने शिवलिंगम की एक आंख से खून के आंसू बहते हुए देखे। ठिन्नन हमेशा की तरह आया और अपने भगवान को दर्द में देखकर तबाह हो गया। बिना एक पल की हिचकिचाहट के उसने अपने एक आंख को अपने तीर से निकाला और मूर्ति की खून बहने वाली आंख पर रख दिया। खून तुरंत रुक गया, लेकिन फिर लिंगम की दूसरी आंख से खून बहने लगा। शिकारी निराश नहीं हुआ। वह जानता था कि उसे अपने प्यारे भगवान को ठीक करने के लिए क्या करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह अपनी दूसरी आंख के लिए सही जगह ढूंढ सके, उसने लिंगम पर अपना पैर रखा ताकि खून बहने वाली आंख की जगह को मार्क कर सके। जैसे ही वह अपनी बची हुई आंख को निकालने वाला था, लिंगम से एक दिव्य हाथ निकला और उसे रोक दिया। भगवान शिव निस्वार्थ प्रेम के इस अंतिम कार्य से बहुत प्रभावित हुए। शिकारी और पुजारी दोनों के सामने प्रकट हुए। उन्होंने घोषणा की कि ठिन्नन की शुद्ध हार्दिक भक्ति, नियमों और अनुष्ठानों से मुक्त वह सबसे उच्च पूजा थी जो उन्हें कभी मिली थी। उस दिन से शिकारी को कन्नप्पा के नाम से जाना जाने लगा, जिसने अपनी आंखें चढ़ाईं। कन्नप्पा की कहानी सच्ची आस्था और भोले शंकर की असीम कृपा पर एक गहरा सबक देती है। यह हमें सिखाती है कि दिव्य तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ कठोर सिद्धांतों या विस्तृत समारोहों से ही नहीं बनता, जबकि अनुष्ठानों का मन को केंद्रित करने और समुदाय की भावना पैदा करने में अपना स्थान है। वे केवल बाहरी अभिव्यक्तियां हैं। पूजा का सच्चा सार हृदय की ईमानदारी, इरादे की पवित्रता और प्रेम की गहराई में निहित है। इस कथा में शिव एक साधारण शिकारी के मांस के निषिद्ध चढ़ावों और अपरंपरागत तरीकों को अनदेखा करते हैं। वे केवल उस अटूट निस्वार्थ प्रेम को देखते हैं जिसने हर एक कार्य को प्रेरित किया। एक ऐसा प्रेम इतना शक्तिशाली था कि कन्नप्पा अपनी सबसे अनमोल चीज, अपनी दृष्टि का बलिदान करने को तैयार था। यह प्राचीन कथा शुद्धता और अशुद्धता, दिव्य से जुड़ने के सही और गलत तरीकों के बारे में हमारी पूर्व कल्पित धारणाओं को चुनौती देती है। मंदिर का पुजारी धर्म के लिए एक संरचित, ज्ञान आधारित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता था। वह शास्त्रों के हर नियम का पालन करता था, हर मंत्र को सही ढंग से पढ़ता था और केवल वही चढ़ाता था जिसे स्वीकार्य माना जाता था। फिर भी उसकी पूजा व्यावसायिक थी और उसमें कन्नप्पा जैसी भावनात्मक गहराई नहीं थी। शिव का हस्तक्षेप एक शक्तिशाली बयान था। ईश्वर किसी भी बाहरी प्रोटोकॉल से अधिक भाव या भावना को महत्व देते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि आध्यात्मिकता बौद्धिक समझ के बारे में नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक, अनुभवात्मक संबंध के बारे में है, जो सभी मानव निर्मित नियमों और सामाजिक परंपराओं से परे है। नैतिकता धार्मिक अभ्यास से परे और हमारे दैनिक जीवन में भी फैली हुई है। यह हमें सतही दिखावे और सामाजिक निर्णयों से परे देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे शिव ने शिकारी के शुद्ध हृदय को देखा, हमें दूसरों में निहित अच्छाई और ईमानदारी देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, भले ही उनके तरीके हमारे से अलग हो। यह कहानी कठोर निर्णय पर सहानुभूति और स्वीकृति को बढ़ावा देती है। यह हमें बताती है कि प्रेम अपने शुद्धतम रूप में ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली शक्ति है। कन्नप्पा की भक्ति किसी किताब से नहीं सीखी गई थी। यह अपने भगवान के प्रति संबंध की एक सहज, जबरदस्त भावना थी। एक ऐसा संबंध जिसने उसे अपने बलिदान में निडर बना दिया। आखिरकार इस कथा से सबक ये है कि भोले शंकर वास्तव में भोले हैं, निर्दोष और सच्ची भावना से आसानी से प्रसन्न होने वाले। वह एक दूरस्थ निर्णायक देवता नहीं है जो पूर्णता की मांग करते हैं। वह एक प्रेमपूर्ण उपस्थिति है जो उन सभी को गले लगाते हैं जो उनके पास खुले और ईमानदार दिल से आते हैं। कन्नप्पा की कहानी सदियों से बताई जाती रही है क्योंकि यह हर भक्त को आश्वस्त करती है कि उनके प्रेम और आस्था की व्यक्तिगत अद्वितीय अभिव्यक्ति देखी, सराही और स्वीकार की जाती है। यह भक्ति का लोकतंत्रीकरण करती है, इसे हर व्यक्ति के लिए सुलभ बनाती है, चाहे उनके ज्ञान, स्थिति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह पुष्टि करती है कि प्रेम का एक साधारण कार्य सबसे पवित्र भेंट है।
भोले शंकर के प्रति श्रद्धा युगों से बनी हुई है। आज भी लाखों लोगों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताने बाने में गहराई से बुनी हुई है। ठीक इसलिए क्योंकि वे मानव अनुभव के सबसे मौलिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह सिर्फ एक देवता नहीं है जो दूर के स्वर्ग में रहते हैं, वह एक आंतरिक सिद्धांत है, भीतर एक जीवित उपस्थिति है। लोग उन्हें इसलिए याद करते हैं क्योंकि वे जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश की अंतिम वास्तविकता को दर्शाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, जहां सब कुछ अस्थायी है, शिव उस शाश्वत अपरिवर्तनीय चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इन सबको देखती है। यह स्थिरता की भावना और अस्तित्व के अशांत सागर में एक लंगर प्रदान करता है, हमें याद दिलाता है कि हमारी क्षणभंगुर खुशियों और दुखों से परे कुछ कालातीत और सत्य है। उनकी अपील उनके बहुआयामी व्यक्तित्व में भी निहित है, जो हर किसी को उनमें अपनी यात्रा का प्रतिबिंब खोजने की अनुमति देता है। योगी और ध्यान करने वाले के लिए वह आदि योगी है, पहले गुरु, अनुशासन और आंतरिक शांति के स्वामी जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग सिखाते हैं। गृहस्थ के लिए वह समर्पित पति और पिता हैं, यह दर्शाते हैं कि व्यक्ति दुनिया में रह सकता है और सांसारिक मोह में खोए बिना रिश्तों में संलग्न हो सकता है। कलाकार के लिए वह नटराज है, नृत्य के भगवान जिनकी ब्रह्मांडीय लय ब्रह्मांडों का सृजन और विघटन करती है, जो स्वयं जीवन की जीवंत गतिशील ऊर्जा का प्रतीक है। यह बहुमुखी प्रतिभा सुनिश्चित करती है कि उनकी कहानियां और प्रतीकवाद जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रासंगिक बने रहे। इसके अलावा उनकी करुणा की कहानियां जैसे कि कन्नप्पा की प्रेरणा देना और आशा प्रदान करना जारी रखती है। वे हमें बताती हैं कि कोई भी दिव्य कृपा से परे नहीं है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर सख्त नियमों और सामाजिक पदानुक्रमों द्वारा शासित होती है, एक ऐसे भगवान का विचार जो क्रिया पर इरादे और अनुष्ठान पर प्रेम को महत्व देता है, अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक है। यह व्यक्तियों को दिव्य के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए सशक्त बनाता है, बिना अपराध बोध या पर्याप्त अच्छा न होने के डर के। बिना शर्त स्वीकृति का यह संदेश मानव आत्मा के लिए एक शक्तिशाली मरहम है, जो भोले शंकर को अनगिनत भक्तों के लिए अपार सांत्वना और दिलासा का एक आंकड़ा बनाता है, जो संकट और कृतज्ञता के समय में उनकी ओर मुड़ते हैं। अंततः भोले शंकर को आज इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वे निडर सत्य का प्रतीक है। वह हमें जीवन के सभी पहलुओं को अपनाने के लिए सिखाते हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जो असहज हैं, जैसे विनाश, हानि और मृत्यु। वह हमें तपस्या में सुंदरता, शांति में शक्ति और मुक्ति में स्वतंत्रता खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनकी विरासत सिर्फ प्राचीन मंदिरों और शास्त्रों में नहीं है, बल्कि उन लोगों के दिलों में है जो उनमें परिवर्तन की क्षमता, जीवन की द्वैतताओं का सामना करने का साहस और ब्रह्मांड के शाश्वत नृत्य को समझने से मिलने वाली गहरी शांति देखते हैं। वह एक देवता से कहीं अधिक है। वह एक मार्ग, एक वादा और एक उपस्थिति है जो मानवता का मार्गदर्शन करना जारी रखती है।